आखिर चुनावों की घड़ी करीब आते आते वोटर अपना मन बना रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन एक चर्चा जो बार बार हुई वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो मतदाता है वो शीला दीक्षित के जाने के बाद सत्ता से एकमुश्त होकर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। इसी में एक वर्ग है 13% दिल्ली का मुस्लिम मतदाता। चर्चा उसको लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक मुश्त लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। 2020 के चुनावों में 83% मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ एक मुश्त चला गया था। अगर यही वोट बंटता है तो फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा, साथ ही बीजेपी को फिर फायदा हो सकता है। बहुत सारे पैरामीटर्स है। देखिए, अगर एक तरफ मुस्लिम मतदाता को रिझाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ महिलाओं को भी रिझाने की कोशिश है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों लेकर आए हैं अपनी अपनी स्कीम कि हम तो महिलाओं को 2500 रुपए देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो ये रेवड़ियों की रेस है। दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाता को भी अपनी तरफ रिझाने की कोशिश है। लेकिन दिलचस्प ये है कि अगर कांग्रेस फैक्टर काम करता है दिल्ली में तो फिर क्या मुस्लिम्स का वोट बटेगा? अगर कांग्रेस फैक्टर काम करता है महिलाओं में तो क्या महिलाओं का वोट भी इस बार बट सकता है? राजधानी दिल्ली में चुनावी संग्राम चरम पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस हर तबके को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रही है। दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस काफी पसीना बहा रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में करीब 22 लाख मुस्लिम हैं, जो दिल्ली की कुल आबादी का करीब 13% है। दिल्ली विधानसभा में मौजूदा समय में 5 मुस्लिम विधायक हैं। इस बार दिल्ली में केजरीवाल ने 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जिन 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है वो दोनों प्रत्याशी दिल्ली दंगों के आरोपी, जिस पर AIMIM और बीजेपी में जुबानी जंग चल रही है। तो ये बीजेपी की अपनी चॉइस होगी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड तो कपिल मिश्रा है। दंगाइयों को टिकट उन्होंने ही दिया है। वो तो ताहिर हुसैन को, जिन्होंने हमारे IB ऑफिसर अंकित शर्मा जी का मर्डर किया, जिनके घर के अंदर मर्डर हुआ, उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलेगा। ओखला सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी की मौजूदगी में 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर के जरिए हिंदू मुस्लिम वाला वार जारी है। पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने के ऐलान के बाद बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है, तो केजरीवाल बीजेपी को चुनावी मुस्लिम करार दे रहे हैं। बीजेपी जो है वो सबका साथ सबके विकास पे माननीय मोदी जी के मंत्र पे पिछले 10-11 सालों से काम कर रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, हमें उस पर कुछ नहीं जानना। उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM कह रही है कि केवल 2 सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ रही है जिससे दूसरी पार्टियों को मजबूत राजनीतिक संदेश दिया जा सके। अरविंद केजरीवाल जी भी RSS से और बीजेपी तो है ही RSS, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। दिल्ली के मुसलमानों को उनके इस तरह के व्हाइट वॉश करने से फर्क नहीं पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम मतदाता 2015 और 2020 की तरह आप पर भरोसा जताएंगे या फिर कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों पर उलटफेर करने में कामयाब हो सकेगी। आज तक ब्यूरो।